हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रोशरॉय, सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गुवाहाटी। तो यार मैं आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो है स्केलेटल सिस्टम। देखो स्केलेटल सिस्टम ये बस एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक MBBS का फिजियोलॉजिकल एक टॉपिक है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी जो MBBS फर्स्ट ईयर में जो फिजियोलॉजी है उसमें ये ऑलमोस्ट पूछा जाता है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्केलेटल मसल से पहले अगर मैं और भी कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं पता तो एक बार देख लो। एनाटोमी अगर मैं कहूँ मैं क्या अपलोड किया, मैं कुछ पार्ट किया जैसे स्केलेटल सिस्टम जो नीट का भी इंपॉर्टेंट है, MBBS का भी इंपॉर्टेंट है। एज ए जनरल एनाटोमी उसमें भी कुछ 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट में तो पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल से पहले मैं कुछ बोल देता हूँ। मसल जनरली 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन सा? एक कार्डियक मसल, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल या विसरा। इसको कार्डियक मसल क्यों कहते हैं? कार्डियक मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हार्ट में जो मसल प्रेजेंट रहता है वो होता है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं? स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। स्केलेटल सिस्टम मीन्स बोन्स। बोन्स मीन्स जैसे फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडिया हो गया, अल्ना हो गया। ठीक है, और अगर मैं जो बात करूँ स्मूथ मसल, वो क्या होता है? स्मूथ मसल होता है जो ऑर्गन जो विसेरा रहता है उसके अंदर जो मसल रहता है वो होता है स्मूथ मसल। तो ठीक है, आज मैं स्केलेटल मसल स्टार्ट कर रहा हूँ। स्मूथ मसल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बाद में, और कार्डियक मसल और स्मूथ में बाद में कवर करूंगा। तो आज मैं जो करूंगा वो स्केलेटल मसल। ठीक है, तो स्केलेटल मसल के ये जो मैं इसमें प्रॉपर्टी वगैरह बोल दूंगा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, वो मैं पढ़ा दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन और MBBS फास्ट ईयर फिजियोलॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, एम्स में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यार मैं अभी इसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस लूँगा और मैं आगे और भी अपलोड करते जाऊँगा। तो यार तो चलो स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल। तो मैं बोल दिया स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं। स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बोन में प्रेजेंट रहते हैं या तो स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल रहता है। अब मसल किसके साथ कनेक्ट रहेगा? बोन के साथ ऑब्वियसली। तो बोन के साथ कभी कभार कुछ चीज़ होता है ना, एक पार्ट होता है बोन के साथ कनेक्ट रहता है डायरेक्ट, और एक पार्ट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता है। तो एक टेंडन नाम का एक चीज़ रहता है, एक दोस्त रहता है टेंडन नाम का, जो मसल टू बोन में कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या करते हैं वो? ये एक मसल है, ये एक मसल है जो ये बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये टेंडन नाम का एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है जो मसल और टेंडन को कनेक्ट कर रहा है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट भी एक बहुत एक टाइप अच्छा दोस्त होता है जो क्या करता है? बोन और बोन को कनेक्ट करता है। मतलब ये देखो एक बोन है और ये एक बोन है, दोनों बोन, इस दोनों बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट के थ्रू। समझ गए ना? आई होप आप लोग समझ गए होंगे लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है। ये दोनों चीज़ होता है, बड़ी कन्फ्यूजिंग होता है यार। तो इसीलिए मैं बोल दिया, मेरे टाइम में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, इसलिए मैं अभी बोल दिया। ठीक है, तो अभी चलो चलो देखते मसल को और अच्छे से देखते हैं। इधर थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं ही खुद से बनाया बहुत कष्ट करके, तो मैं एक नया डायग्राम में जाता हूँ, उस टाइम में हम लोग समझेंगे। तो चलो देखते हैं। एक टेंडन में अभी बोला जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है। ये देखो मसल है, ये सब मसल है, ये सब मसल है, ये सब मसल है। अब मसल में हम लोग क्या देखेंगे? मसल के अंदर क्या रहता है? देखो यार मसल के अंदर जो रहता है ये सब दिख रहा है ना, नहीं से दिख पा रहा शायद, ये जो दिख रहा है ये सब मसल बंडल है, या तो इसको और एक नाम कहते हैं फेसिकल, जो इधर लिखा गया है फेसिकल। इसका दो नाम है, क्या नाम है? फेसिकल, और एक नाम है मसल बंडल। याद रखना, बहुत सारे इंसान का भी 2-3 नाम याद रहता है, कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, तो मसल के अंदर क्या रहता है? फेसिकल। अब देखो फेसिकल बहुत सारा रहता है यार। अब जब बहुत सारा रहते तो उसका भी कोई रखने वाला भी कोई होना चाहिए। तुम्हारा दोस्त बहुत सारा है, अब ये दोस्तों को कनेक्ट करने का एक सोर्स होना चाहिए। जैसे देखो यार, तुम स्कूल में रहते हो, स्कूल में बहुत सारा दोस्त रहता है, तो इस दोस्त कहाँ रहता है? स्कूल में आके ही हुआ है। तो स्कूल एक चीज़ है जो तुम लोगों दोस्ती को बॉन्डिंग में रखता है, लेकिन जब तुम स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाओगे तो सब लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी तरह ये जो मसल बंडल है या फिजिकल है, इसको भी एक चीज़ से कनेक्ट रहता है जो कवर करके रहता है, वो होता है एपीमाइसियम। समझ में आ गया? ओपीमाइसियम, एपीमाइसियम। अभी देखो डीप फिशिया क्या होता है? एपीमाइसियम का ऊपर, एपीमाइसियम के ऊपर जो लेयर रहता है वो होगा डीप फिशिया, और एपीमाइसियम के नीचे जो रहेगा उसको कहेंगे हम लोग फेशिया। समझ में आया? नहीं आया ना? तो मैं इधर एक बोल देता हूँ, सपोज टू बी ये एक एपीमाइसियम है,
एपीमाइसियम का ऊपर एक लेयर है, ये एक ऊपर एक लेयर है जिसको नाम कहेंगे डीप फेशिया, और एपीमाइसियम का अंदर एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, वो होता है फेशिया। तो आई होप डीप फेशिया फेशिया कौन सा चीज़ होता है समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। आई होप तुम समझ में आ गए, गुड बॉय। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे जो बंडल रहता है मसल बंडल। तो यार मसल बंडल को एक साथ रखने के लिए एक चीज़ रहता है, लेकिन यार मसल बंडल का भी तो कुछ कवरेज होता है। जैसे तुम लोगों को स्कूल में रहते हो, सब दोस्त स्कूल में एक साथ रहते हो, लेकिन तुम लोग तो घर में भी जाओगे, तो खुद का भी तो अपना कुछ चीज़ होता है कवर करने के लिए, रहने के लिए। तो इसीलिए जो मसल होता है, जो मसल बंडल होता है, मसल बंडल का भी एक एक्स्ट्रा खुद का कवर होता है जिसका नाम है पेरीमाइसियम। उसका नाम क्या है, पेरीमाइसियम। ये जो लेयर दिख रहा है ये होता है पेरीमाइसियम। ठीक है, अब देखो वाल मसल फाइबर है, सॉरी मसल, हम लोग मसल बंडल पर है। हाँ, मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर कुछ रहेगा। जैसे तुम स्कूल में दोस्त बने हैं, तुम घर में गए, अभी घर में भी तो घर के अंदर रूम रहता है, तुम उसमें भी तो जाके आराम कर सकते हो। घर के अंदर, घर एक जगह है, घर के अंदर रूम है, तो रूम में भी तो आराम कर सकते हो। इसीलिए और एक चीज़ रहता है मसल बंडल के अंदर, वो जो रहता है वो होता है मसल फाइबर। समझ में आया क्या। अब इसी तरह मसल फाइबर को भी एक कोवर से कनेक्ट किया जाता है, कोवरेज किया जाता है। जो चीज़ से कवर किया जाता है उसका नाम होता है एंडोमाइसियम। आई होप समझ में आ गया क्या होता है, हम लोग क्या लोग चीज़ की कौन सी चीज़ देखे। एक एपीमाइसियम जो ऑल मसल बंडल को कनेक्ट रखता है, एक होता है पेरीमाइसियम जो मसल बंडल को कवर करता है, और एक एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम जो क्या करता है, मसल फाइबर जो रहता है, मसल फाइबर को कनेक्ट करता है, सॉरी मसल फाइबर को क्या करता है, कवर करता है। बस एपी एक माइसियम है, एपी माइसियम है जो क्या करता है, एक साथ जोड़ के रखता है कवर करके। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एपी माइसियम पेरी माइसियम समझ में आ गया। अभी देखो कुछ कुछ चीज़ कहाँ कौन सा चीज़ पसंद है, जैसे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कहाँ रहता है, ब्लड वेसल रहता है ओनली मसल जो सॉरी ब्लड वेसल कहाँ रहता है, वो रहता है मसल बंडल के बीच में। और जितना भी कैपिलरी वगैरह है वो रहता है जो मसल फाइबर है उन लोगों का बीच में। कैपिलरी वगैरह मसल फाइबर के बीच में और मसल बंडल के बीच में ब्लड वेसल। देखो यार एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से जो छोटा 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 और भी वेसल चला जाता है उसको कहते हैं हम लोग कैपिलरी। इतना याद रखना है, कैपिलरी समझ में आया ना। एक बड़ा सा चीज़ होता है वो होता है वेसल, उसके छोटा छोटा बच्चे हो जाता है, उसको कहेंगे कैपिलरी। अभी हम लोग और अच्छे से देखेंगे, हम लोग आ गए कहाँ पे, अभी हम लोग आ गए मसल फाइबर पे। अब मसल फाइबर के अंदर भी कुछ रहता है यार, उसको क्या कहेंगे। देखो मसल फाइबर भी जो बनता है जिस चीज़ से उसका नाम है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल ये एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा क्या रहता है, मायोफाइब्रिल रहता है। ठीक है ना। और मायोफाइब्रिल का जो, देखो सबका कोवर है यार, मसल फाइबर का कोवर है एंडोमाइसियम, जो फेसिकल है मसल बंडल है उसका कोवर का नाम होता है, क्या नाम था, क्या नाम था, बोलो बोलो किसका, जल्दी करो, पेरीमाइसियम। यस। और ऑल मसल बंडल को कवर करते हैं पेरीमाइसियम। तो एक मायोफाइब्रिल है वो उसके साथ क्यों यार अनिस्ट हो, उसका भी तो कोई कवर करना चाहिए ना, सबका बाप है, तो मायोफाइब्रिल का भी एक बाप होना चाहिए। तो इसको जो कवर करते उसका नाम है सार्कोलीमा। जो प्लाज्मा लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सार्कोलीमा। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल को कौन कौन सी चीज़ से घिरा रहता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है सार्कोलीमा। ओके, तो आज आई होप समझ में आ गए। चलो अभी चलो अपना पढ़ते, अभी क्या था, हम लोग अभी पढ़ने यार चले जाते हैं, अपना अच्छा स्टूडेंट है, मायोफाइब्रिल तक आ गए। तो इसको मैं शॉर्ट में एक चीज़ बोल दिया हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मसल रहता है, मसल के बाद हम लोग आगे देखेंगे मसल के अंदर मसल फाइबर, सॉरी मसल बंडल या मसल फेसिकल रहता है। और मसल बंडल के अंदर देखेंगे तो मसल फाइबर रहता है, और मसल फाइबर के और अंदर से झकेंगे तो मायोफाइब्रिल मिलता है। और मायोफाइब्रिल किससे बनता है, मायोफाइब्रिल बनता है प्रोटीन से। आप कौन सा प्रोटीन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मसल बंडल को जो चीज़ से कवर करते हैं उसका नाम क्या था, एपी, मैं बस एपी लिखा मतलब एपीमाइसियम। जो मसल फाइबर था उसको जो कनेक्ट जो कवर करता था उसका नाम क्या था, उसका नाम था पेरीमेसियम।
जो मायोफाइब्रिल था, मायो सॉरी मायो अरे यार मैं सॉरी 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 मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया यार एक्चुअली, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत कर दिया। एक्चुअली एपीमाइसियम कहाँ रहता है? एपीमाइसियम ऑल मसल को, कितना रहता है? ऑल मसल को, ऑल मसल जो बांडिल रहता है, ऑल मसल जो बांडिल रहता है उसको कनेक्ट करता है। तो मसल बांडिल, बहुत सारा मसल बांडिल, अरे यार जगह ही नहीं मिला लिखने का, क्या किया जाए यार, इधर ही लिख देता हूँ मैं छोटा सा, हाँ समझ जाना प्लीज़। मसल बंडल, फिर ऑल मसल बंडल, इनको कनेक्ट करता है एपीमाइसियम। और मसल फिजिकल जो मसल बंडल है उसको कवर करता है ओनली एक मसल बंडल को कवर करता है, एक मसल बंडल को करता है पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर को, एक मसल फाइबर को जो कनेक्ट करता है उसका नाम है एंडोमाइसियम, ठीक है। और मायोफाइब्रिल को क्या करता है? मायोफाइब्रिल के ऊपर जो लेयर रहता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो होता है सार्कोलीमा। और मायोफाइबर किससे बनते हैं? प्रोटीन से, और बहुत सारा प्रोटीन से बनते हैं, वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मसल बंडल, बहुत सारा मसल बंडल को एपीमाइसियम, एक मसल बंडल को पेरीमाइसियम, एक मसल फाइबर को एंडोमाइसियम, एक मायोफाइब्रिल को मसल सॉरी सार्कोलीमा, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देख लिया फेशिया कौन सा होता है। फेशिया दो टाइप का होता है, एक डीप फेशिया और फेशिया। डीप फेशिया होता है एपीमाइसियम के ऊपर, और जो फेशिया होता है वो होता है बिलो द एपीमाइसियम। और एक क्या नाम है? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया है, सार्कोलीमा कौन सा था। फिर हम लोगों ने सिंसाइटिम। तो सिंसाइटिम क्या रहता है? सिंसाइटिम मायोफाइब्रिल का कंटेंट रहता है, ठीक है। मायोफाइब्रिल का कंटेंट, ये एक सिंगल सेल रहता है, या तो साइटोप्लाज्मिक मास कह सकते हो तुम इसको, साइटोप्लाज्मिक मास, जिसके अंदर क्या रहता है? बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस बने रहता है। कौन बनाता है और कैसे बनते हैं? और न्यूक्लियन फ्यूजन होके, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग सिंसाइटिम कहते हैं। एक प्रोसेस होता है सिंसाइटिम, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? सार्कोप्लाज्म होता है सार्कोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर में जो साइटोप्लाज्म रहेंगे उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। और एक चीज़ रहेंगे, सार्कोप्लाज्म पढ़ लिया, अभी हम लोग और एक चीज़ देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एस आर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेम चीज़। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहेंगे। मसल फाइबर में आके वो हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका काम क्या है? ऑब्वियसली काम रहेगा, क्या काम रहेगा? कैल्शियम आयन स्टोर हाउस, ठीक है, कैल्शियम स्टोर हाउस। तो चलो ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं। अभी हम लोग चलते, ये कुछ घिसा पीटा लाइन दिख रहा है, ये एक डायग्राम क्या क्या दिख रहा है इसमें, कुछ ऐसे ऐसे ऐसा की चीज़ जो है, चलो उसको हम अच्छे से समझते क्या है, ठीक है ना। चलो फिर उस जिसका जो घिसा पीटा नाम था, इसका नाम है यार मायोफाइब्रिलामेंट या मायोफाइब्रिल। दो नाम रहता है, याद रखना, एक इंसान का दो नाम रहता है तो इसका भी दो नाम है, एक मायोफिलामेंट, एक होता है मायोफाइब्रिल, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसमें एक रेड कलर का बहुत सारा घिस 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 क्या है, ये रेड कलर क्या है? ये कोई और ये खाली स्पेस स्पेस है। तो एक्चुअली चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें मैं समझा देता हूँ ये चीज़ क्या सब है, क्या बला है सब। देखो, जो इस तरह रहता है, इसको हम लोग एक बैंड कहेंगे। एक बैंड कहेंगे। बैंड क्यों होता है? प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है? तीन प्रोटीन होता है, मैं अभी बोलूँगा। और जो भी खाली स्पेस रहेगा, सपोज टू बी ये पूरा खाली रहेगा, ये पूरा खाली है, तो इसको भी हम लोग एक बैंड कहेंगे, ठीक है ना। दो बैंड कहेंगे। तो दो बैंड प्रेजेंट रहता है, एक देखो, एक होता है डार्क बैंड, एक होता है लाइट बैंड। तो देखो सोचो डार्क कौन सा होगा? जहाँ ये घिसा घिसा चीज़ होता है उसको डार्क कहेंगे, और जहाँ कुछ नहीं रहेंगे, सफ़ेद रहेंगे, सुंदर रहेंगे, उसको हम लाइट बैंड कहेंगे। तो यार ये जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड का एक कॉमन नेम है, तो उसका भी एक अच्छा नेम होता है यार। एक सपोज टू कोई एक बच्चा है, बच्चे का एक डार्क नाम होता है, कोई भी है, लेकिन उसका एक जो डॉक्यूमेंट है उसका भी अलग नाम है। तो ये इसका भी एक नाम है डार्क बैंड का। डार्क बैंड का क्या नाम है? ए बैंड। ए बैंड मतलब एनाइसो बैंड। ए बैंड का मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड। और ये जो खाली स्पेस है इसको हम लोग कौन सा बैंड कहेंगे? लाइट बैंड कहेंगे। लाइट बैंड का भी एक नेम होता है, वो होता है आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। समझ में आया क्या दोनों बैंड? अब दोनों बैंड क्यों बनते, अभी हम लोग आगे देखेंगे और अच्छे से।
मैं बोला 3 प्रोटीन से बनता है, कौन कौन प्रोटीन है और अभी वो प्रोटीन देख लेते हैं। देख पर प्रोटीन बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत जानना चाहिए। देखो 3 टाइप का प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल, जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक होता है रेगुलेटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये तो रेगुलेट तो कोई करना चाहिए ना, ज़्यादा कर लिया तो स्पазम हो जाता है, अगर कम किया तो रिलैक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं करना है, इसके लिए रेगुलेट करेगा। तो एक होता है रेगुलेटिंग कूलिंग और एक होता है स्टेबलाइजिंग कूलिंग, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो यार देखो मसल कंट्रैक्ट हो, रिलैक्स भी हो रहा अच्छे से, कोई कितना करना चाहिए वो भी कर रहे, लेकिन अगर गलत जगह पे हो जाए वो भी तो देखना पड़ता है, इसलिए कोई स्टेबल चीज़ रहना पर चाहिए। वो कौन करते हैं वो भी देखेंगे। जैसे लड़का लड़की प्यार करते मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, कोई ना कोई रहेगा, दोस्त रहेगा जो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, नहीं तू ऐसा कर, तू इसको ऐसा कर, तू इसको ऐसा कर। और स्टेबलाइजिंग, देखो स्टेबलाइजिंग क्या होता है, मम्मी पापा होता है, वो ऑलवेज करेंगे नहीं स्टेबल हो जाओ तभी करो सब कुछ। तो ये होता है स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो यार छोड़ो ये जस्ट जोक वर्ड, गुस्सा मत हो जाना यार, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रोटीन रहता है, एक एक्टिन और एक मायोसिन। इसमें मायोसिन बहुत आलसी है, ये कभी दौड़ भाग करेगा ही नहीं। ये एक्टिन होता है ना बहुत दौड़ भाग करते हैं, बहुत काम का चीज़ है। क्यों है मैं आगे बोल रहा हूँ, ठीक है। एक होता है रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन में 2 होता है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। देखो ये लोग भी बहुत ढीठ होता है, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन बहुत ढीठ प्रोटीन है। क्यों ढीठ है मैं अभी आगे कह रहा हूँ। सपोज टू भी तुम कुछ चीज़ दुकानदार से ले लो, भाई 10 रुपये इसका प्राइस है, दे दो, तुम अगर क्या बार्गेनिंग करोगे भाई 5 रुपये में दे दे, 2 रुपये में दे दे, लेकिन नहीं, एक दुकानदार है जो 10 रुपये लेगा तभी वो चीज़ देगा। तो इसी तरह ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपिन बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म का चीज़ है। अभी और देखेंगे एक नेबुलिन। देखो नेबुलिन नीट के प्रिपरेशन में बहुत काम है लेकिन एमबीबीएस में बहुत सारा होता है यार, स्टेबल करने में और भी रहता है, ठीक है। नेबुलिन रहता है, डिस्ट्रोफिन रहता है, बहुत सारा प्रोटीन का नाम होता है लेकिन मैंने एक ही लिखा, ये क्या है नेबुलिन, ठीक है ना। तो आई होप प्रोटीन की चीज़ समझ में आ गया। अब तुम मुझे बोलो, मैं कुछ प्रोटीन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। अब मैं अभी अगर मैं कहूँ इसके अंदर कुछ चीज़ है, इसके अंदर कुछ चीज़ है, अब तुम बोलो कौन सा जगह में स्पेस कम है, कौन सा जगह स्पेस में है। तो मैं अभी एक चीज़ देखो, अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ इसमें प्रोटीन कितना ज़्यादा है ना कम है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ पार्ट में ज़्यादा है ना कम है, और एक पार्ट है, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ठीक है। कौन सा कलर ले लूँ, ये ले लेता हूँ चलो। और ये एक पार्ट है देखो, तो ये जो 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया, सपोज टू बी ये ए, ये बी और ये सी। अब तुम मुझे बोलो कौन सा पार्ट में घना लग रहा है, कौन सा पार्ट में हल्का लग रहा है। ऑब्वियसली बोलोगे ए पार्ट घना है, बी पार्ट हल्का है मतलब लाइट का है, और सी पार्ट और घना है। क्यों घना है, देखो इसमें कितना ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, इसमें ओनली रेड 2 है वो भी, इसमें ब्लैक रेड तो एक घना है। तो यार इसी टाइप का प्रोटीन अरेंजमेंट रहता है, इसी टाइप का प्रोटीन अरेंजमेंट रहता है। प्रोटीन जो रहता है वो अरेंजमेंट, उसके अरेंजमेंट के लिए ये सब बैंड आता है, ए बैंड आता है, इसलिए इस टाइप का प्रोटीन के लिए। अब कौन सा प्रोटीन है मैं अभी आ रहा हूँ बाद में, लेकिन बैंड क्यों आया समझ में आ गया। ए बैंड क्यों आए, क्यों इसको डार्क कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखो ये एक पूरा स्पेस रहता है, ये एक पूरा खाली स्पेस, ये रहता है आई बैंड। क्यों, इसमें बस एक ही प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन कम रहेगा। और एक ये देखो इसमें भी ज़्यादा प्रोटीन है, तो ये भी ए बैंड, और ये भी एक देखो ए बैंड। और ये अंदर का एक चीज़ देखो, वो है अभी क्या, कौन सा बैंड है, ये बैंड है आई बैंड। लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है देखो, इस लाइन में मैं बाद में आ रहा हूँ, वो अभी मत सोचो क्या है, कौन सा लाइन है, उस लाइन सोचो सपोज टू बी फ्री स्पेस सोचो, ठीक है। तो तब पता चलेगा। तो अरेंजमेंट क्यों आया पता चल गया, आ गया। तो भी कौन सा बैंड रहता है मैं बोल दिया था, ए बैंड आई बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड बोल दिया था कौन सा क्या चीज़ होता है। आई होप समझ में आएगा इस डायग्राम से। अभी देखो ये जो इस टाइप का सोचो, कोई भी मायोफिलामिल, अगर तुम्हारा मसल ऐसे, अगर कोई भी एक मसल ऐसे रहता है, मसल ऐसे रहता है हर जगह पे 2-3 चीज़ जगह में पे और ऐसा रहेगा मसल। तो देखो ये जो दाग रहता है ना, इसको स्ट्राइटेड की तरह दिख रहा है, स्ट्राया की तरह दिख रहा है ना। ये जो स्ट्राया की तरह दिख रहा है इसीलिए कहते हैं स्केलेटल मसल में स्ट्राया प्रेजेंट रहता है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है। और इसका जो न्यूक्लियस रहता है ना, वो पेरिफेरल की तरह रहता है, पेरिफेरी की तरह रहता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का
न्यूक्लियस कहाँ रहता है, पेरिफेरी की साइड में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो आगे हम लोग और अच्छे से देखते हैं, ये लाइन वगैरह भी देख लेते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था, कौन सा डायग्राम बनाया था, मैं अभी इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो बैंड दिख रहा है ये बैंड है डार्क बैंड। आई होप समझ में आ गया क्यों डार्क बैंड कहते हैं। तो बोलो ये कौन सा बैंड है, बोलोगे सर ये भी डार्क बैंड है, चलो फिर सही है। तो लाइट बैंड कहा गया, लाइट बैंड कहा सर ये जो स्पेस है ये है लाइट बैंड, ये सब लाइट बैंड है, चलो सही है, सच क्या ये लाइट बैंड ही है। अब हम लोग कहेंगे यार हम लोग और पसंद नहीं एक साथ रहना, अब हम लोग दो डार्क बैंड है, अभी दो डार्क बैंड हम लोग अलग हो जाएंगे। तो दो डार्क बैंड को अलग करने के लिए हम लोग कहाँ से काटेंगे, कहाँ जगह है, इधर काटेंगे, इधर काटेंगे, ऑब्वियसली काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहाँ काटेंगे, काटेंगे बीच में। मैं डायग्राम काट दिया, डोंट वरी। तो मैं अभी फिर से कर लेता हूँ, मैं फिर से एक ही डायग्राम कितना बार बनाऊँ यार। तो वही मैं अभी घिस पीट के काम चलाना पड़ेगा, है ना। कोई नहीं, दुखी मत हो जाओ यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। हाँ चलो ये हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है यार, तो बड़ा डायग्राम ले लेते। चलो इससे काम का चला लेते, कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया। तो हम लोग दोनों डार्क बैंड को बिछड़ देंगे। अब कैसे बिछड़ेंगे, बिछड़ेंगे एक लाइन खींच के। चलो थोड़ा सा खराब हुआ लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। थोड़ा सा एक हाँ हाँ बीच में। तो आई होप समझ में आ गया क्या चीज़ रहा। हम लोग बीच में से इन लोग को अलग कर दिया। अब देखो ये एक अलग है बैंड, ये अलग बैंड, हम लोग बीच दिए, लाइन कर दिए। ये जो रेड कलर का लाइन है ये कौन सा लाइन से हम लोग किया पता है, इस लाइन का नाम है जेड लाइन। कौन सा लाइन नाम, जेड लाइन। तो दो डार्क बैंड को हम लोग कौन सा बैंड से डिवाइड कर देंगे, जेड लाइन से। और कहा हम लोग जेड लाइन खींचेंगे, इसका अंदर ये कौन सा बैंड था, ये जो हल्का 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 इसमें जो कुछ नहीं है, इसमें जो कुछ नहीं दिख रहा है, ये कौन सा था, बोलो बोलो बोलो, कौन सा था कौन सा था कौन सा था, ये था लाइट बैंड था। लाइट बैंड या तो आई बैंड। तो आई बैंड के मिडिल में हम लोग ये दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा बैंड को काट रहे हैं हम लोग, आई बैंड के बीच में। तो हम लोग आई बैंड के बीच में, तो सपोज टू बी ये एक आई बैंड है, ये एक आई बैंड है। तो आई बैंड का अगर बीच में से अगर हम लोग काट दिया तो क्या होगा, तो अगर ऑब्वियसली एक चीज़ सिंपल चीज़ होता है यार, अगर हम लोग आई बैंड को काटेंगे तो एक इधर आएगा हाफ आई और इधर आएगा हाफ हाफ। तो इधर हाफ आई इधर हाफ आई, समझ में आ गया ना ये चीज़ें। क्यों हाफ हुआ, क्योंकि हम लोग देखो, तो क्यों हाफ हुआ, क्योंकि हम लोग ये बीच में काट रहे हैं। तो इधर क्या रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ओनली, कौन सी पार्ट, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ ओनली, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में क्या रहेगा, हाफ आई, ठीक है। लेकिन देखो ये जो डार्क बैंड है मैं इसको काटा क्या, नहीं काटा, ये ए ही है, ये पूरा ए ही है। लेकिन इसमें देखो ये पूरा था, पहले क्या था, पूरा पहले ये पूरा था, पहले ये पूरा था आई बैंड, अभी नहीं है ना, नहीं है। तो अभी हाफ आई हो गया। जेड लाइन से हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, हाफ आई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। तो अब चलो अभी और अच्छे से आगे देख लेते क्या क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, साफ़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वही अभी देखूंगा। देखो इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक जेड लाइन छोड़ के। तो लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं रहता है, तो कैसा रहता है वही मैं अभी दिखाऊंगा। एक्चुअली डार्क बैंड और लाइट बैंड को ऐसे नहीं दिखता है, इसके अंदर दिखते हैं ना ये जेड लाइन पूरा ऐसे 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 लाइन रहता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देख पाते, हम लोग ऐसे इसको बस ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी रहते हैं और इसके अंदर भी, इसके अंदर ऐसे रहते हैं। अभी उसके हम लोग और अच्छे से नीचे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलो नीचे और डिस्कस करने चलते हैं। एक्चुअल में ये एक राफ डायग्राम है, इसका एक राफ डायग्राम है, ये कैसे रहता है, कौन सा डार्क बैंड है, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये भी ऐसा नहीं रहता है, जब मैं एक्टिन मायोसिन का जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तब पता चलेगा एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। तो मैं अभी वो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अभी नॉर्मल सी चीज़ बोल देता हूँ कौन सा क्या चीज़ रहता है। ये देखो मैं क्या बोला था, जहाँ बहुत सारा प्रोटीन रहता है वो हो जाता है ए बैंड। देखो कहाँ प्रोटीन है, ये जो लंबा लाइन दिख रहा है ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये जो रेड कलर का मोटा दिख रहा है ये भी एक प्रोटीन है, समझ गया ना। ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन है, ये जो लाइन दिख रहा है ये एक प्रोटीन है। लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है, ये दो लाइन
कौन सा लाइन है, इस लाइन का नाम होता है जेड लाइन, ठीक है। ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन है, 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 ठीक है ना। कौन सा प्रोटीन क्या है समझ में आ गया। अब मुझे बोलो कौन सा बैंड होगा। ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा प्रोटीन रहेगा वो ए बैंड होगा। तो देखो ज़्यादा प्रोटीन कहाँ है, ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। तो ये कौन सा बैंड होगा, ये ऑब्वियसली ये ए बैंड होगा। और इधर देखो कौन सा प्रोटीन है, 1 2, ओनली 2 प्रोटीन है, तो ये पूरा हो जाएगा आई बैंड, मतलब लाइट बैंड। ये भी क्या हो जाएगा, आई बैंड हो जाएगा, मतलब लाइट बैंड हो जाएगा। तो आई होप ई बैंड और आई बैंड इसमें समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग तो बैंड देखे, लेकिन और भी तो और भी तो लाइन होता है। अभी वो लाइन भी देख लेंगे। हम लोग आई को बीच से काट दिए। अगर हम लोग ये सपोज टू बी एक आई बैंड है, आई बैंड है, हम लोग उसके अंदर बीच में से काट दिया, काट के उसका नाम क्या दिया, जेड लाइन। अभी तो ए बैंड भी है, ए बैंड भी तो हम लोग काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, उसको काटा, आई बैंड काटा, तो इसको क्यों नहीं काटेंगे, उसको भी काट देंगे, देखते। तो अभी हम लोग सपोज टू मेक ये एक मैं ए बैंड बना रहा हूँ, ठीक है, ये बैंड बन गया। अभी उसको भी हम लोग काट देंगे, चलो काट दिया। क्यों काटा, मेरे मर्जी क्यों काटा, अब काट दिया तो उसको नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो ये काट दिया, इसका नाम होता है एम लाइन, समझ में आ गया। डार्क बैंड कहाँ होता है, डार्क बैंड के बीच में जो लाइन से हम लोग काट करेंगे उसको कहेंगे एम लाइन। जो लाइट बैंड के मिडिल से काटेंगे उसको कहेंगे जेट लाइन, समझ में आ गया। अब यार मुझे मत पूछना क्यों ये लाइन काटा जाता है यार, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक बहुत रीज़न है, साइंटिस्ट ने किया था, साइंटिस्ट से पूछ लेना यार, मुझे मत बोलना, ठीक है। आज अब समझ में आया कि कौन सा लाइन होता है। मैं कुछ देर पहले बोला, देखो ये अगर एक पूरा आई हो तो ये आधा कितना होगा, ये आता होगा हाफ आई, ये भी एक हाफ आई। और इस साइड में कितना होगा, इस साइड में हाफ आई आएगा, समझ में आ गया ना, हाफ आई आ जाएगा। ये भी कितना, ये भी आधा आई आ जाएगा। तो मैं ये इसीलिए शॉर्ट में समझने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो अभी एम लाइन समझ में आ गया, जेड लाइन समझ में आ गया। अभी एज जोन बाकी है, देखते रुको, ए वेन हो गया, आई वेन हो गया, ठीक है। मैंने क्या डायग्राम बनाया था, एक जेड लाइन बना दिया, 2 जेड लाइन। उसके अंदर क्या बनाया था मैंने, ये एक मायोसिन, ये एक मायोसिन, ये एक मायोसिन। अच्छा प्रोटीन का नाम मैंने नाम ही नहीं बोला ना, कौन सा जैसा था, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये जो लाल 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 प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम होता है मायोसिन। मायोसिन बहुत आलसी होता है, वो हटता ही नहीं है। और ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन, ये बहुत काम करता है, इसलिए इसको एक्टिन कहते हैं, ठीक है। तो ये लाल वाला हो गया मायोसिन, ये हो गया प्रोटीन, समझ में आ गया। अब देखो अगर काम करेगा, काम तो करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको बहुत मेहनती है। जैसे मैक्सिमम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सही है, फिर छोड़ो। मायोसिन देखो, ठीक है, कुछ कुछ जगह देखो एक स्पेस दिख रहा है ना, 2 एक्टिन प्रोटीन के बीच में 2 एक्टिन प्रोटीन के स्पेस दिख रहा है ना, ये जो स्पेस है इसको ही कहते हैं एच जोन, समझ में आएगा ना। एच जोन कौन सा कहते हैं, ये जो बीच के जो प्रोटीन जो जगह रहता है इसको कहते हैं एच जोन। तो एच जोन समझ में आ गया, ये होता है एच जोन। अभी मैंने क्या बोला था यार, जो एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन मतलब कौन सा वाला, ये लाइन वाला, ये लाइन वाला, ये लाइन वाला, ये लाइन वाला, ये सब एक्टिन प्रोटीन होता है। एक्टिन प्रोटीन बहुत मेहनती है, ये क्या करेगा, एक्टिन प्रोटीन क्या करेगा, एक्टिन प्रोटीन एक बार इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, दोनों एक साथ, हाँ ये दोनों एक साथ होता है, ये चारों एक साथ होता है, ये चारों एक साथ रहता है, चारों चारों एक साथ क्या करेंगे उन लोग। मैं इसमें अच्छे से एक डायग्राम बना देता हूँ। अच्छे से क्या करेंगे चारों, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, दोनों पास पास आएंगे। जब दोनों एक ही डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन कहाँ है, सेम डायरेक्शन, ये दोनों का सेम डायरेक्शन, इन दोनों का सेम डायरेक्शन, लेकिन कहाँ जा रहा है, एक ही साथ 5 जन के ट्राई कर रहे हैं। ये दोनों 5 जन के, ये दोनों के 5 जन के ट्राई कर रहे हैं। जब ये दोनों 5 आने के ट्राई करेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कुछ चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है, अभी वही हम लोग देखेंगे। देखो इसमें एक तो चेंज होगा यार, जेड जोन, जो एच जोन, होता है वो चेंज हो जाएगा। देखो अभी इतना है, अभी इतना है, अगर उन लोग और पास आ जाएंगे, सपोज टू बी और पास आ गए, अभी वो इतना हो गया, अभी और पास आ गए, अभी वो इतना हो गया। अभी देखो जेड जोन क्या हुआ, जेड जोन कम हो गया, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन चेंज होगा, एक आई चेंज होगा। तो पहले मैं बोल देता हूँ कौन कौन काम कर रहा है। देखो सिंपल सी चीज़ है यार, कौन कौन बैंड काम कर रहा है, एक आई बैंड काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक ही तो आई बैंड काम कर रहा है, आई का हाफ आई काम कर रहा है। और ये बैंड क्या कर रहा है, ये बहुत आलसी है, ये परे रहता है, कुछ काम ही नहीं है, इस काम धंधा नहीं है इसका। तो समझ में कौन सा बैंड काम करता है नहीं करता है। ए बैंड चुप रहेगा, बाकी एक्टिन। ए बैंड किससे बनता है, देखो ए बैंड ओनली मायोसिन से नहीं बनता है, मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन एक्टिन से बनता है, ठीक है। और आई बैंड ओनली एक्टिन से बनेगा। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया कौन सा एक्टिन कौन सा प्रोटीन की बोला। अब देखो एक चीज़, देखो एक खतरनाक सा नाम है सार्कोमेयर। बाप रे बाप, क्या होता है सार्कोमेयर, सार्कोमेयर कुछ नहीं होता है। सार्कोमेयर क्या होता है, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, जेड लाइन के दोनों जेड लाइन के बीच में ये जो जगह रहता है उसको कहेंगे हम लोग सार्कोमेयर, ठीक है। सार्कोमेयर क्या है, बिटवीन इट इज़ द प्लेस बिटवीन द जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के अंदर का जगह को हम लोग कहेंगे सार्कोमियर, एक सार्कोमियर। तो सोचो एक सार्कोमियर कैसे बनेगा, तो यार ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, ये वाला। तो सोचो इसके अंदर क्या है, दो इसके अंदर एक आधा आई है, एक पूरा ए है, और एक आधा आई है, तो वही होगा। मैंने इधर लिख भी रखा है समझाने के लिए, समझ में आ गया ना क्या बोला। एक आधा आई पूरा ए बैंड और एक आधा आई बैंड, समझ में आ गया ना। तो इधर लिखा रखा है मैंने पूरा सब कुछ, आई होप ये था। और इसमें एक चीज़ तो और था जो समझ में तो आ ही गया होगा, कौन सा था, इसमें कौन सा चेंज होता है, ठीक है, कौन सा चेंज होता है। तो चेंज तो मैं बोल ही दिया था कौन सा चेंज होता है, और आगे ये चीज़ और लिखा था वो समझ इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ दिखेगा दिखेगा, ये देखो चेंज होता है, जो चेंज बैंड होता है आई बैंड, और जो अनचेंज होता है वो होता है ए बैंड। ए बैंड मतलब मायोसिन, बहुत मायोसिन खतरनाक चीज़ होता है, ये ए बैंड का भी चेंज ही नहीं होगा। और इसमें चेंज क्या होता है, एच जोन चेंज होगा, इतना याद रखो सबसे ज़्यादा, एच जोन चेंज होगा। ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन पास पास आता है, जेड लाइन चेंज होता है, एम लाइन कुछ नहीं करता आलसी तरह वो, क्योंकि ए बैंड के अंदर रहता है इसीलिए कोई काम का धंधा नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप यार ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैं ट्राई किया था इसको अच्छे के समझाने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। और एक बात, मैंने स्केलेटल सिस्टम वीडियो ले लिया, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जाओ चेक करो यार। जॉइंट का भी वीडियो ले लिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो यार, मेरा बहुत सारा इंस्टा में लिंक दे दूँगा, फेसबुक लिंक दे दूँगा। मैं एक फेसबुक पेज खोला हूँ, उसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। और एक टेलीग्राम का मैंने ग्रुप खोला हूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, MBBS नीट, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी नया नया खोला हो तो इतना सारे स्टूडेंट नहीं है। तो आ जाओ ज्वाइन करो, कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मुझे कांटेक्ट करो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।